ईरान के आसमान से उठती आग की लपटों ने पूरी दुनिया की नींद उड़ा रखी है। अमेरिका अपनी चालें चल रहा है, चीन कोने में बैठकर तमाशा देख रहा है और रूस अपनी बिसात बिछाने में लगा है। लेकिन इसी शोर शराबे के बीच दक्षिण एशिया के इस कोने में कुछ ऐसा हुआ जिसने रातों रात पूरे समीकरण को उलट कर रख दिया। पाकिस्तान ने एक ऐसी गलती कर दी है जिसकी कीमत उसे शायद अगले कई दशकों तक चुकानी पड़ेगी। अफगानिस्तान की सरजमीन पर गिरी उस एक मिसाइल ने न सिर्फ मासूमों की जान ली बल्कि भारत के सब्र का बांध भी तोड़ दिया है। दिल्ली से निकला एक बयान इस्लामाबाद में भूकंप ले आया है। ये सिर्फ एक कूटनीतिक बयान नहीं है बल्कि एक सीधा अल्टीमेटम है। क्या भारत अब खुलकर अफगानिस्तान के साथ खड़ा होकर पाकिस्तान से दो दो हाथ करने को तैयार है? ईरान और इजराइल के बीच छिड़ी इस जंग ने पूरी दुनिया को दो हिस्सों में बांट दिया है, लेकिन पाकिस्तान इस बहती गंगा में अपने हाथ धोने की कोशिश कर रहा था। उसे लगा कि दुनिया का ध्यान भटका हुआ है, तो क्यों ना अफगानिस्तान के साथ अपना पुराना हिसाब चुकता कर लिया जाए। पर कहते हैं ना कि जब गीदड़ की शामत आती है तो वो शहर की तरफ भागता है। पाकिस्तान ने भी वही किया। बिना सोचे समझे, बिना किसी पुख्ता जानकारी के पाकिस्तान की वायुसेना ने अफगानिस्तान की सीमा में घुसकर बमबारी कर दी। और ये बमबारी किसी सैन्य ठिकाने पर नहीं बल्कि एक चलते फिरते अस्पताल पर हुई। इस हमले ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। 2026 का ये दौर तकनीकी रूप से जितना एडवांस है, पाकिस्तान की अक्ल उतनी ही पिछड़ी नजर आ रही है। पाकिस्तान का दावा था कि वो तालिबान के एक बहुत बड़े मिलिट्री हेडक्वार्टर को निशाना बना रहा है, लेकिन हकीकत में उसने उस इमारत को मलबे के ढेर में बदल दिया जहां बीमारों का इलाज चल रहा था। इस एक गलत फैसले ने पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं है। और इस बार भारत ने जो रुख अपनाया है उसने पाकिस्तान के पसीने छुड़ा दिए हैं। चलिए मामले की गहराई में उतरते हैं। दरअसल पाकिस्तान पिछले काफी समय से अपनी अंदरूनी नाकामियों से परेशान है। वहां की अर्थव्यवस्था रसातल में है, जनता सड़कों पर है और सरकार के पास जवाब देने के लिए कुछ नहीं है। ऐसे में अपनी जनता का ध्यान भटकाने के लिए पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को सॉफ्ट टारगेट बनाया। लेकिन वो ये भूल गया कि अफगानिस्तान अब वो पुराना देश नहीं रहा और भारत अब केवल तमाशबीन बनकर नहीं रहने वाला। भारत के विदेश मंत्रालय ने जो बयान जारी किया है उसकी भाषा इतनी तल्ख है कि उसने पूरी दुनिया को यह संदेश दे दिया है कि भारत अब पाकिस्तान की इन हरकतों को बर्दाश्त करने के मूड में बिल्कुल नहीं है। भारत ने सीधे तौर पर इस हमले को कायरतापूर्ण और अमानवीय करार दिया है। भारत का कहना है कि एक अस्पताल को निशाना बनाना किसी भी लिहाज से युद्ध का हिस्सा नहीं हो सकता। ये सीधा सीधा नरसंहार है। सोचिए, एक ऐसी जगह जहां लोग अपनी जिंदगी की भीख मांग रहे थे, जहां डॉक्टर मरीजों को बचाने में जुटे थे, वहां पाकिस्तान ने ऊपर से गोले बरसा दिए। भारत ने साफ कहा है कि यह हमला अफगानिस्तान की संप्रभुता पर हमला है। यानी पाकिस्तान ने सिर्फ बम नहीं गिराए बल्कि अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की धज्जियां उड़ाई हैं। इस हमले की टाइमिंग देखिए। रमजान का पवित्र महीना चल रहा है। ये वो समय होता है जब पूरी दुनिया में शांति और भाईचारे की बात की जाती है। मुस्लिम समुदाय के लिए ये चिंतन और दया का महीना है। लेकिन पाकिस्तान, जो खुद को इस्लाम का रखवाला कहता है, उसी ने इसी पवित्र महीने में मासूमों की जान ले ली। भारत ने इस बात को बहुत जोर शोर से उठाया है। भारत का कहना है कि कोई भी धर्म या नैतिकता इस तरह के कृत्य को सही नहीं ठहरा सकती। ये पाकिस्तान के उस चेहरे को बेनकाब करता है जो धर्म का नाम तो लेता है, लेकिन उसके कर्म बिल्कुल इसके उलट हैं। अफगानिस्तान के तालिबान प्रशासन ने जो आंकड़े जारी किए हैं वो रूह कंपा देने वाले हैं। बताया जा रहा है कि इस हमले में करीब 400 लोगों की जान चली गई है। ये 400 लोग कोई सिपाही नहीं थे, ये वो मरीज थे जो अस्पताल में भर्ती थे। सैकड़ों लोग घायल हैं और मलबे के नीचे दबे हुए हैं। पाकिस्तान की इस बेतरतीब बमबारी ने यह साबित कर दिया है कि उसकी वायुसेना के पास न तो कोई इंटेलिजेंस है और न ही कोई सटीक तकनीक। उन्हें यह तक नहीं पता था कि वो बम कहां गिरा रहे हैं। जिसे वो सैन्य हेडक्वार्टर समझ रहे थे, वो दरअसल एक अस्पताल निकला। भारत की नाराजगी की सबसे बड़ी वजह यह है कि पाकिस्तान अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए अपनी सीमाओं के बाहर हिंसा फैला रहा है। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से मांग की है कि पाकिस्तान को इस आपराधिक कृत्य के लिए जवाबदेह ठहराया जाए। भारत अब सिर्फ निंदा नहीं कर रहा बल्कि वो दुनिया को ये बता रहा है कि पाकिस्तान क्षेत्रीय शांति के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुका है।
भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि वो अफगानिस्तान की जनता के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है और इस दुख की घड़ी में उनकी हर संभव मदद करेगा। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये सिर्फ एक गलती थी या पाकिस्तान की सोची समझी साजिश। जानकारों का मानना है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान में अपनी पकड़ खो रहा है। तालिबान और पाकिस्तान के बीच संबंध अब तक के सबसे निचले स्तर पर हैं। ड्यूरन लाइन को लेकर विवाद हो या फिर टीटीपी का मुद्दा, पाकिस्तान हर मोर्चे पर फेल हुआ है। उसे लगा कि इस तरह के हमले से वो अफगानिस्तान को डरा देगा, लेकिन उल्टा वो खुद ही फंस गया है। भारत ने जिस तरह से अफगानिस्तान की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का समर्थन किया है, उसने पाकिस्तान की रणनीतिक गहराई वाले प्लान को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया है। भारत की इस आक्रामक कूटनीति ने बीजिंग से लेकर वॉशिंगटन तक सबको चौंका दिया है। आमतौर पर भारत ऐसे मामलों में सधे हुए शब्दों का इस्तेमाल करता है, लेकिन इस बार नरसंहार और घिनौना हमला जैसे शब्दों का इस्तेमाल करना बताता है कि दिल्ली का मिजाज अब बदल चुका है। भारत ने साफ कर दिया है कि दक्षिण एशिया में दादागिरी अब नहीं चलेगी। अगर पाकिस्तान ने अपनी सीमाएं लांघी तो भारत उसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अकेला कर देगा। भारत का ये बदला हुआ अवतार 2026 की उस हकीकत को बयां करता है जहां भारत अब ग्लोबल प्लेयर के तौर पर अपनी शर्तें तय कर रहा है। पाकिस्तान की हालत इस वक्त एक तो चोरी ऊपर से सीनाजोरी वाली है। उनके रक्षा मंत्री बयान दे रहे हैं कि ये हमला जरूरी था, लेकिन जब दुनिया ने अस्पताल की तस्वीरें देखी तो उनके पास छिपाने के लिए जगह नहीं बची। भारत ने वैश्विक मंचों पर यह मुद्दा उठाकर पाकिस्तान की घेराबंदी शुरू कर दी है। आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि कैसे संयुक्त राष्ट्र से लेकर अन्य संगठनों तक भारत पाकिस्तान को इस नरसंहार के लिए घसीटेगा। भारत ने पीड़ित परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त की है, जो ये दिखाता है कि भारत की विदेश नीति में मानवीय मूल्यों का स्थान कितना ऊंचा है। ये जंग सिर्फ दो देशों के बीच की नहीं रह गई है, ये विचारधारा की लड़ाई बन गई है। एक तरफ वो देश है जो अपनी विफलताओं को छिपाने के लिए निर्दोषों का खून बहाता है, और दूसरी तरफ भारत जैसा देश है जो पड़ोस में आग लगने पर उसे बुझाने की कोशिश करता है। पाकिस्तान की इस हरकत ने अफगानिस्तान के लोगों के मन में उसके प्रति नफरत को और गहरा कर दिया है। अब वहां का बच्चा बच्चा पाकिस्तान को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मान रहा है, और ऐसे में भारत का साथ मिलना अफगानिस्तान के लिए किसी संजीवनी से कम नहीं है। भारत ने अपने बयान में यह भी जोड़ा है कि पाकिस्तान का रवैया बेहद लापरवाह है। यह शब्द बहुत भारी है। लापरवाह देश का मतलब है कि उसके हाथ में जो हथियार हैं वो कभी भी किसी के लिए भी खतरा बन सकते हैं। पाकिस्तान की वायुसेना के पास अगर सटीक निशाना लगाने की क्षमता नहीं है तो वो हवा में गोले बरसाकर क्या साबित करना चाहता है। भारत का ये इशारा पूरी दुनिया के लिए एक चेतावनी है कि पाकिस्तान जैसे अस्थिर देश के पास घातक हथियारों का होना कितना खतरनाक है। क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान ने यह हमला जानबूझकर किया था ताकि अफगानिस्तान में अस्थिरता पैदा की जा सके, या फिर ये वाकई उसकी इंटेलिजेंस की बहुत बड़ी नाकामी थी? जो भी हो, नतीजा तो निर्दोषों की मौत ही निकला। भारत ने जिस तरह से पाकिस्तान को आड़े हाथों लिया है, उससे इस्लामाबाद में खलबली मची हुई है। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि भारत इतनी मजबूती से अफगानिस्तान का पक्ष लेगा। भारत ने दिखा दिया है कि पड़ोस में अगर कोई अन्याय होगा तो वो चुप नहीं बैठेगा। अब इस पूरे विवाद में ईरान का फैक्टर भी समझना बहुत जरूरी है। ईरान में मची उथल पुथल का फायदा उठाकर पाकिस्तान अपना एजेंडा सेट करना चाहता था, लेकिन भारत की पैनी नजर हर गतिविधि पर बनी हुई है। भारत ने यह स्पष्ट कर दिया है कि किसी भी क्षेत्रीय तनाव का इस्तेमाल मासूमों को निशाना बनाने के लिए नहीं किया जाना चाहिए। भारत की यह डिप्लोमेसी पाकिस्तान के लिए एक बड़ा सेटबैक है। अब पाकिस्तान को न सिर्फ अफगानिस्तान को जवाब देना होगा, बल्कि भारत के कड़े सवालों का सामना भी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर करना होगा। भारत का कहना है कि अफगानिस्तान की जनता इस वक्त बहुत मुश्किल दौर से गुजर रही है। दशकों के संघर्ष के बाद वहां के लोग शांति चाहते हैं। ऐसे में पाकिस्तान द्वारा किया गया ये हमला उनकी जख्मों पर नमक छिड़कने जैसा है। भारत ने कहा है कि वो अफगानिस्तान में घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता है और वहां की क्षेत्रीय अखंडता के प्रति अपना अटूट समर्थन दोहराता है। ये अटूट समर्थन शब्द पाकिस्तान की रातों की नींद उड़ाने के लिए काफी है। इसका मतलब है कि भारत अब हर मोड़ पर पाकिस्तान के खिलाफ अफगानिस्तान का साथ देगा। पाकिस्तान को शायद ये अंदाजा नहीं था कि उसके एक गलत हवाई हमले से भारत इस कदर भड़क जाएगा। भारत ने पाकिस्तान को उसकी औकात दिखाते हुए कहा है कि ये हमला उसकी हताशा को दर्शाता है।
जब कोई देश अंदर से टूट रहा होता है तो वो बाहर इसी तरह की हिंसक हरकतें करता है। पाकिस्तान का ग्राफ गिर रहा है और भारत का ग्राफ दुनिया में तेजी से ऊपर जा रहा है। यही वजह है कि भारत की आवाज को आज पूरी दुनिया ध्यान से सुन रही है। भारत ने पाकिस्तान को बेनकाब करने का जो बीड़ा उठाया है, उसका असर अब दिखने लगा है। सोचिए उन परिवारों पर क्या गुजर रही होगी जिन्होंने इस हमले में अपनों को खोया है। अस्पताल जैसी जगह को सुरक्षित माना जाता है, लेकिन पाकिस्तान के लिए कुछ भी पवित्र नहीं है। भारत ने इस अमानवीय कृत्य को दुनिया के सामने रखकर पाकिस्तान की बची कुची साख को भी मिट्टी में मिला दिया है। भारत ने मांग की है कि इस हमले के दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। ये भारत का बदला हुआ रुख है, जो अब सिर्फ रक्षात्मक नहीं है बल्कि जरूरत पड़ने पर आक्रामक भी हो जाता है। पाकिस्तान की वायु सेना ने अपनी जिस क्षमता का बखान किया था, उसकी पोल इस एक हमले ने खोल दी है। अगर उनके पास सटीक सैन्य अड्डों की जानकारी नहीं है तो वो किस आधार पर हमले कर रहे हैं? भारत ने उनके इसी बेतरतीब रवैये पर उंगली उठाई है। ये हमला पाकिस्तान की सैन्य नाकामी का सबसे बड़ा सबूत है। भारत ने दुनिया को समझा दिया है कि पाकिस्तान की सेना सिर्फ अपनी जनता को डराने के काम आती है। प्रोफेशनल वॉरफेयर में वो शून्य है और इस शून्यता की वजह से 400 बेगुनाहों को अपनी जान गंवानी पड़ी। भारत और अफगानिस्तान के ऐतिहासिक संबंध रहे हैं। भारत ने हमेशा से अफगानिस्तान के विकास में योगदान दिया है, चाहे वो संसद भवन बनाना हो या बांध। भारत के लिए अफगानिस्तान सिर्फ एक पड़ोसी नहीं बल्कि एक रणनीतिक साझेदार है। पाकिस्तान ने उसी साझेदार पर हमला करके भारत को सीधी चुनौती दी है और भारत ने उस चुनौती को स्वीकार करते हुए पाकिस्तान के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। ये 2026 है, यहाँ खामोशी को कमजोरी नहीं समझा जाता बल्कि ये बड़े तूफान की आहट होती है। आने वाले दिनों में संयुक्त राष्ट्र में भारत का रुख और भी कड़ा होने वाला है। भारत वहां पाकिस्तान के खिलाफ प्रतिबंधों की मांग कर सकता है। जिस तरह से अस्पताल को निशाना बनाया गया वो वॉर क्राइम की श्रेणी में आता है। भारत इस बात को साबित करने के लिए सारे सबूत जुटा रहा है। पाकिस्तान की घेराबंदी अब सिर्फ बयानों तक सीमित नहीं रहेगी बल्कि उसे आर्थिक और कूटनीतिक मोर्चे पर भी भारी कीमत चुकानी होगी। भारत ने साफ कर दिया है कि अफगानिस्तान की आवाम के लिए वो पुरजोर आवाज उठाता रहेगा। पाकिस्तान को यह समझ लेना चाहिए कि अब दुनिया बदल चुकी है। आप मासूमों को मारकर विक्टिम कार्ड नहीं खेल सकते। भारत ने पाकिस्तान के उस झांसे को खत्म कर दिया है जिसमें वो खुद को पीड़ित बताता था। अब दुनिया देख रही है कि असल में हमलावर कौन है। भारत ने जिस साहस के साथ अफगानिस्तान का पक्ष लिया है, उसने क्षेत्रीय राजनीति में भारत के कद को और ऊंचा कर दिया है। अब पाकिस्तान से भिड़ना भारत के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि भारत के पास सच्चाई और नैतिकता की ताकत है। इस पूरे घटनाक्रम ने एक बात तो साफ कर दी है कि पाकिस्तान अब अलग थलग पड़ चुका है। उसके अपने दोस्त भी इस अस्पताल वाले हमले पर चुप्पी साधे हुए हैं। कोई भी देश इतने बड़े नरसंहार का समर्थन नहीं कर सकता। भारत ने इसी मौके को भांपते हुए पाकिस्तान पर हमला बोला है। ये हमला हथियारों से नहीं बल्कि शब्दों और कूटनीति से किया गया है, जो मिसाइलों से ज्यादा असरदार साबित हो रहा है। पाकिस्तान की सरकार अब सफाई देने के लिए शब्द ढूंढ रही है, लेकिन भारत के तर्कों के सामने उनके पास कोई जवाब नहीं है। भारत ने जो एकजुटता दिखाई है वो अफगानिस्तान के लोगों के लिए बहुत बड़ी राहत है। उन्हें लग रहा है कि इस मुश्किल समय में कोई तो है जो उनके हक की बात कर रहा है। पाकिस्तान ने जहां बम बरसाए, भारत ने वहां मरहम लगाने की बात की है। यही अंतर है एक जिम्मेदार राष्ट्र और एक गैर जिम्मेदार मुल्क में। भारत की यह संवेदना और पाकिस्तान की यह कायरता दोनों ही दुनिया के सामने साफ हैं। भारत ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि वो इस क्षेत्र का असली लीडर है। रमजान के महीने में हुई इस तबाही ने मुस्लिम देशों को भी सोचने पर मजबूर कर दिया है। क्या पाकिस्तान वाकई इस्लाम के सिद्धांतों पर चल रहा है? भारत ने इसी सवाल को हवा दे दी है। जब आप अस्पताल पर बम गिराते हैं तो आप किसी धर्म का पालन नहीं कर रहे होते, बल्कि आप इंसानियत के दुश्मन बन जाते हैं। भारत ने पाकिस्तान के इस अमानवीय चेहरे को उजागर करके उसे पूरी इस्लामिक दुनिया में भी शर्मिंदा कर दिया है। ये पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी हार है। इस हमले के बाद अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच युद्ध जैसी स्थिति बन गई है। सीमा पर तनाव चरम पर है। पाकिस्तान को डर है कि कहीं भारत और अफगानिस्तान मिलकर उस पर कार्रवाई न कर दें, और भारत ने जिस तरह का बयान दिया है उसने पाकिस्तान के इस डर को और बढ़ा दिया है। भारत ने साफ कहा है कि वो अफगानिस्तान की क्षेत्रीय अखंडता के प्रति अटूट समर्थन रखता है। यानी अगर अफगानिस्तान पर कोई संकट आता है तो भारत पीछे नहीं हटेगा। ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी चेतावनी है। क्या पाकिस्तान अपनी गलतियों से कभी सीखेगा या फिर वो इसी तरह विनाश की राह पर चलता रहेगा? भारत ने उसे आईना दिखा दिया है। अब फैसला पाकिस्तान को करना है कि वो शांति चाहता है
या फिर पूरी तरह से बर्बादी। भारत के तेवर बता रहे हैं कि अब नरमी का दौर खत्म हो चुका है। अगर पाकिस्तान ने अपनी हरकतों में सुधार नहीं किया तो उसे इसके बहुत गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। भारत अब अफगानिस्तान के हक के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। अफगानिस्तान के उस अस्पताल की तस्वीरें जब दुनिया के सामने आएंगी तो पाकिस्तान के पास अपना चेहरा छिपाने के लिए जगह नहीं बचेगी। भारत ने पहले ही माहौल तैयार कर दिया है। पाकिस्तान का ये झूठ कि वो सैन्य ठिकानों को मार रहा था पूरी तरह एक्सपोज हो चुका है। 400 मौतें कोई छोटा आंकड़ा नहीं होता। ये एक बड़ी त्रासदी है और इस त्रासदी का जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान है। भारत ने इसे कायरतापूर्ण कहकर पाकिस्तान की मर्दानगी पर भी सवाल उठा दिए हैं, जो उसके सैन्य अहंकार को बड़ी चोट है। भारत की विदेश नीति अब सिर्फ प्रतिक्रिया देने तक सीमित नहीं है, बल्कि वो अब नैरेटिव सेट कर रही है। पाकिस्तान के हमले के कुछ ही घंटों के भीतर भारत का इतना कड़ा बयान आना ये दिखाता है कि भारत कितना तैयार है। भारत की नजरें सीमा के उस पार हर हरकत पर जमी हुई हैं। पाकिस्तान ने आग से खेलने की कोशिश की है और भारत ने सुनिश्चित किया है कि उस आग में पाकिस्तान का ही हाथ जले। भारत की ये डिप्लोमेटिक स्ट्राइक पाकिस्तान को सालों तक याद रहेगी। अब आगे क्या होगा? क्या भारत अफगानिस्तान को सैन्य मदद भी देगा या फिर पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय दबाव में आकर पीछे हटेगा? भारत ने अपनी चाल चल दी है। उसने पाकिस्तान को दुनिया की नजरों में एक अपराधी बना दिया है। अब पाकिस्तान को हर मंच पर सफाई देनी होगी और भारत का ये गुस्सा सिर्फ बयानों तक नहीं थमेगा। आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि कैसे भारत रणनीतिक रूप से पाकिस्तान को घेरता है। ये 2026 का भारत है जो अपने और अपने दोस्तों के हितों की रक्षा करना बखूबी जानता है। इस पूरे मामले में भारत ने जो इंसानी पहलू रखा है वो सबसे ज्यादा असरदार है। भारत ने कहा कि अस्पताल में मरीज थे, बच्चे थे, बुजुर्ग थे, उन्हें मारना कौन सी बहादुरी है? भारत के इन सवालों ने पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा की धज्जियां उड़ा दी हैं। पाकिस्तान हमेशा खुद को मजलूम दिखाने की कोशिश करता है, लेकिन भारत ने दिखा दिया कि असली मजलूम तो वो अफगानी नागरिक हैं जो पाकिस्तान की बमबारी का शिकार हुए। भारत की इस सच्चाई ने पाकिस्तान के झूठ के महल को ढहा दिया है। पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति वैसे ही खराब है और अब इस तरह के अंतर्राष्ट्रीय विवादों में फंसकर उसने अपने लिए और मुश्किलें खड़ी कर ली हैं। भारत जानता है कि पाकिस्तान इस वक्त कमजोर है और उसकी इसी कमजोरी पर भारत ने कूटनीतिक प्रहार किया है। भारत का ये प्रहार पाकिस्तान को लंबे समय तक दर्द देगा। अफगानिस्तान के साथ खड़ा होकर भारत ने न सिर्फ एक दोस्त निभाया है, बल्कि पाकिस्तान को यह भी बता दिया है कि उसकी दादागिरी का अंत अब करीब है। भारत ने जिस तरह से रमजान का जिक्र किया, उसने पाकिस्तान के धार्मिक दावों की पोल खोल दी। ये भारत की बहुत ही स्मार्ट कूटनीति है। पाकिस्तान अक्सर धर्म के नाम पर दूसरों को नीचा दिखाने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार भारत ने उसी के हथियार से उसे मात दी है। भारत ने साबित कर दिया कि असली धर्म मानवता की सेवा है, न कि निर्दोषों पर बम बरसाना। पाकिस्तान अब इस मोर्चे पर भी चारों खाने चित हो चुका है। अफगानिस्तान की संप्रभुता का मुद्दा उठाकर भारत ने एक बहुत बड़ी लकीर खींच दी है। भारत का कहना है कि किसी भी देश को यह हक नहीं है कि वो दूसरे देश की सीमा में घुसकर इस तरह की तबाही मचाए। भारत की यह दलील अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के बिल्कुल अनुकूल है। इससे पाकिस्तान के खिलाफ एक मजबूत कानूनी केस बनता है। भारत अब इसी दिशा में काम कर रहा है ताकि पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय अदालत में भी घसीटा जा सके। ये भारत की दूरगामी सोच का परिणाम है। पाकिस्तान के अंदर भी इस हमले को लेकर विरोध के सुर उठने लगे हैं। वहां के समझदार लोग जानते हैं कि सरकार ने कितनी बड़ी गलती कर दी है। भारत ने अपने बयानों से पाकिस्तान की जनता को भी ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि उनकी सेना क्या कर रही है। क्या वो वाकई उनकी सुरक्षा कर रही है या फिर उन्हें दुनिया भर में जलील करवा रही है? भारत की ये साइकोलॉजिकल वॉरफेयर पाकिस्तान को अंदर से खोखला कर रही है। ये जो 400 जानें गई हैं, इनका हिसाब तो पाकिस्तान को देना ही होगा। भारत ने कसम खाई है कि वो इस मुद्दे को तब तक नहीं छोड़ेगा जब तक कि न्याय न मिल जाए। भारत की संवेदनाएं सिर्फ शब्दों में नहीं है, बल्कि वो जमीन पर भी अफगानिस्तान की मदद के लिए तैयार है। भारत ने अपने अस्पतालों और मेडिकल टीमों को अलर्ट पर रखा है ताकि जरूरत पड़ने पर घायलों का इलाज किया जा सके। ये भारत का मानवीय चेहरा है जो पाकिस्तान की दरिंदगी के सामने और भी चमक रहा है। पाकिस्तान को लगा था कि वो चुपके से ये हमला करके निकल जाएगा, लेकिन उसे नहीं पता था कि भारत की सैटेलाइट्स और इंटेलिजेंस उसकी हर हरकत को रिकॉर्ड कर रही हैं। भारत के पास वो सारे सबूत हैं जिनसे ये साबित होता है कि पाकिस्तान ने जानबूझकर अस्पताल को निशाना बनाया। अब पाकिस्तान चाहे जितना भी झूठ बोले,
भारत के पास उसे बेनकाब करने के लिए पर्याप्त मटेरियल है। ये डिजिटल युग का युद्ध है जहां सच्चाई को छिपाना नामुमकिन है। भारत ने एक बार फिर दुनिया को दिखा दिया है कि दक्षिण एशिया का असली बिग ब्रदर वही है, एक ऐसा बड़ा भाई जो सिर्फ डराता नहीं बल्कि जरूरत पड़ने पर अपनों की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। पाकिस्तान की इस हरकत ने भारत को एक मौका दे दिया है कि वो दुनिया को पाकिस्तान की असलियत समझा सके, और भारत इस मौके को हाथ से नहीं जाने दे रहा। दिल्ली के गलियारों से उठी ये आवाज अब पूरी दुनिया में गूंज रही है। क्या ये हमला पाकिस्तान की किसी बड़ी साजिश का हिस्सा है ताकि भारत को उकसाया जा सके? भारत इस बात को भी ध्यान में रख रहा है, इसीलिए भारत ने बहुत ही सधे हुए लेकिन कड़े शब्दों का चुनाव किया है। भारत ने पाकिस्तान को बता दिया है कि हम तुम्हारी हर चाल को समझते हैं और हमारे पास उसका तोड़ भी तैयार है। भारत की ये मैच्योरिटी पाकिस्तान के बचकानेपन पर भारी पड़ रही है। पाकिस्तान अब खुद अपने बुने जाल में फंसता जा रहा है। अफगानिस्तान में जो गुस्सा है उसे पाकिस्तान महसूस कर सकता है। वहां की सड़कों पर पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं। भारत ने इस गुस्से को कूटनीतिक भाषा दी है। भारत का बयान उन प्रदर्शनकारियों की आवाज बन गया है। पाकिस्तान के लिए अब अफगानिस्तान में पैर रखना भी दूभर हो जाएगा। भारत ने जिस तरह से अफगानिस्तान की संप्रभुता का समर्थन किया है, उसने भारत अफगान दोस्ती को एक नई ऊंचाई पर पहुंचा दिया है। ये दोस्ती पाकिस्तान के ताबूत की आखिरी कील साबित होगी। पाकिस्तान की वायुसेना ने जो बम गिराए वो शायद किसी पुराने स्टॉक का हिस्सा थे या फिर उनकी तकनीक में कोई बड़ा डिफेक्ट था। भारत ने लापरवाह रवैया कहकर इसी तकनीकी विफलता पर भी तंज कसा है। एक ऐसा देश जिसके पास परमाणु हथियार हों, अगर उसकी वायुसेना इतनी लापरवाह है तो ये पूरी दुनिया के लिए चिंता का विषय है। भारत ने इस वैश्विक चिंता को स्वर दिया है। ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा एम्बैरेसिंग मोमेंट है। भारत ने साफ कर दिया है कि वो इस दुखद घड़ी में अफगानिस्तान की जनता के साथ एकजुटता से खड़ा है। ये एकजुटता सिर्फ राजनीतिक नहीं है बल्कि भावनात्मक भी है। भारत और अफगानिस्तान के लोगों के बीच जो जुड़ाव है उसे पाकिस्तान अपनी मिसाइलों से नहीं तोड़ सकता। भारत ने इस भावनात्मक कार्ड को बहुत ही खूबसूरती से खेला है, जिससे पाकिस्तान बिल्कुल अलग थलग पड़ गया है। अब पाकिस्तान के पास सिवाय पछतावे के कुछ नहीं बचा है। लेकिन क्या पाकिस्तान वाकई पछता रहा है? उनके बयानों से तो ऐसा नहीं लगता। वो अभी भी अपनी गलती को सही ठहराने की कोशिश कर रहे हैं। भारत ने इसी जिद्दीपन को दुनिया के सामने पेश किया है।